दहशतगर्दों ने कोयटा में कयामत ढा दी। सुबह सवेरे रेलवे स्टेशन पर धमाका, 24 अफराद जाँ बहक और 46 जख्मी हो गए। धमाके के बाद प्लेटफॉर्म की छत उड़ गई, मुसाफिरों का सामान बिखर गया। जख्मियों की चीखें, लवाहिकीन का बैन। जख्मियों का सिविल और सीएमएच में इलाज जारी। शहर के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। धमाका जाफर एक्सप्रेस की पिशावर रवानगी से कबल हुआ। प्लेटफॉर्म पर मुसाफिरों का भरपूर रश था। धमाका खुदकुश हो सकता है, पुलिस का खदशा। वजीर आजम ने दहशतगर्दों के हाथों मासूम जानों का जिया नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। मुतालिका इदारों से कोयटा धमाके की रिपोर्ट तलब। दहशतगर्द किसी रहम के मुस्तहिक नहीं। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी का मुल्क दुश्मनों को अंजाम तक पहुंचाने का आज़म। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत ने रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी रेलवे पुलिस की जिम्मेदारी करार दे दी। मोहसिन नकवी का कौम के साथ मिलकर मुल्क के खिलाफ घिनौनी साजिश नाकाम बनाने का आज़म। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला, खातून और 4 मुबैना डाकू हलाक। एसएचओ समेत कई अहलकार जख्मी। मुल्जिमान के फरार साथियों की तलाश में इलाके की नाकाबंदी। मजीद नफरी तलब कर ली गई। पुलिस ने हलाक मुल्जिमान को बैंक डकैतियों समेत संगीन वारदातों में मुलविस करार दे दिया। पंजाब पर धुंध और स्मोक का राज बरकरार। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर। अज़ाब से निजात के लिए हुकूमत के सख्त जतन। लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला और फैसलाबाद डिवीजन्स में तमाम तफरीही मकामात 17 नवंबर तक बंद। पुलिस का कड़ा पहरा। लाहौर हाईकोर्ट का शहर की मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। पंजाब भर में इतवार को बाजार नहीं खुलेंगे। पंजाब हुकूमत का 11 से 16 नवंबर को लाहौर में मसनूई बारिश का फैसला। मुल्तान में जहरीली फजा के बायस घरों से ना निकलें, मसाजिद में ऐलान। सब लोग मास्क का इस्तेमाल करें। गले की बीमारी से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें और सांस की तकलीफ से भी बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी किया जाए। शदीद धुंध ने हर चीज धुंधला कर रख दी। पंजाब में मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस की बंदिश। धुंध के बायस हादसात में 3 अफराद जाँ बहक और 11 जख्मी। नाजुक फेफड़े खतरनाक जहरीले धुएं का सबब का बड़ा शिकार। लाहौर में सांस की बीमारियां आम हो गई। आंखों के अमराज में भी इजाफा। माहिरीन ने स्मोक से निजात के लिए इज्तिमाई कोशिशों को नागुज़ीर करार दे दिया। स्मोक का जो इफेक्ट है ये आंखों के ऊपर और नाक, कान और गले की मरीज बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। शहर को एक पिकनिक स्पॉट मत समझें। ज़रूरत के तहत आप बाहर। बानी की रिहाई के लिए सरकार पर फैसला कुन वार की तैयारी। पीटीआई की स्वाबी में पावर शो की तैयारियां मुकम्मल। लंबा चौड़ा स्टेज तैयार, हजारों कुर्सियां लग गईं। पंजाब और सिंध से काफिले रवां दवां। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर पेशावर से जुलूस की सूरत में रवाना होंगे। जलसे से पहले ही जाली हुकूमत की कांपे टांगेंगी, बैरिस्टर सैफ का दावा। इस्लामाबाद पुलिस ने अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र मुख्तलिफ सड़कें बंद कर दी। रावलपिंडी में 2 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। जलसे, जुलूसों और असलहे की नुमाइश पर पाबंदी। इस तरह फॉरेन पॉलिसी वर्क नहीं करती जिस तरह एक बयानिया बनाया जा रहा है। ये मजे का खेज एक बात है और मैं समझता हूँ कि इस पे ये संजीदा बात नहीं है, इसको इग्नोर करना चाहिए। उनकी अपनी पार्टी में भी 2 बयानिया इसके ऊपर चल रहे हैं। विफाकी वज़रा ने एक बार फिर ट्रंप की अमरीकी सदर मुंतखब होने के बाद बानी पीटीआई की रिहाई का बयानिया मुस्तरद कर दिया। रियासतों के दरमियान मामलात ऐसे तय नहीं होते। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बयानिया मजहब का खेज करार दे दिया। बानी की रिहाई के इम्कानात पर होने वाली बातें मुल्क की खुद मुख्तारी के खिलाफ हैं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का रद्द अमल। मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल के 147वें यौम पैदाइश पर मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के दस्ते ने एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। गवर्नर पंजाब और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मज़ार पर फातिहा ख्वानी। हकीमुल उम्मत के फ़लसफ़ा खुदी पर अमल करके मुल्की मईशत को मुस्तहकम और तरक्की की राह पर गामज़न करेंगे, वज़ीर आज़म का आज़म।
अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश के मौके पर सियालकोट में आबाई घर को सजा दिया गया। शहरियों की बड़ी तादाद मुफक्किर पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश करने के लिए पहुंच गई। केक काटा गया। कलाम इकबाल की सूरत में मुफक्किर पाकिस्तान से अकीदत का इजहार। मुस्लिम को जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। दिसंबर, जनवरी और फरवरी में ज्यादा बिजली जलाएं, रियायत पाएं। वफाकी हुकूमत ने सहूलत प्रोग्राम का ऐलान कर दिया। घरेलू सार्फिन पिछले साल की निस्बत ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने पर फी यूनिट 11 रुपए से 26 रुपए तक रिलीफ हासिल कर सकेंगे। तिजारती सार्फिन को 22 रुपए 71 पैसे और सनती सार्फिन को 5 रुपए से 15 रुपए तक रियायत मिलेगी। इस वक्त जो सारी डिस्कशन है ना, वेदर इट्स आर लोकल इन्वेस्टर्स एंड सर्टनली द फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो डोल आउट्स का पीरियड गुजर चुका है कि आप कहीं भी जाएं, आपने कहा मैं कहाँ गया, किसके साथ गया, कब गया, वो जो हमें डिपॉजिट दे रहे थे और फिर कह रहे थे कि इसको रोल ओवर कर दें एंड ऑल, दैट पीरियड इज गॉन। डिपॉजिट और कर्जों में तोसी के लिए अब कोई तैयार नहीं। वफाकी वजीर खजाना ने साफ साफ बता दिया। चीन, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात से सरमायाकारी के लिए कोशा हैं। इक्तिसादी राहदारी के फेज 2 में चीन के साथ सब कुछ कारोबार के बदले कारोबार की सतह पर होगा। मिनी बजट आएगा या नहीं, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का वाज़ेह जवाब देने से गुरेज। जवाब दिया, अल्लाह खैर करेगा। टैक्स रेवेन्यू IMF प्रोग्राम का हिस्सा है। बताएंगे वसूलियों का कितना हदफ था, कितना वसूल किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हड़ताली असातिज़ा के मुतालबात तस्लीम कर लिए। भर्ती का स्केल 12 से 14 और प्राइमरी हेड टीचर का 16 करने का फैसला। अपग्रेडेशन पर 11 अरब रुपए के इजाफी अखराजात आएंगे। मुआहिदे के बाद असातिज़ा का धरना खत्म करने का ऐलान। कराची में सुपर हाईवे जाने वाले सोहराब गोट पुल की हिफाजती दीवारें नशे के आदी अफराद की नजर हो गईं। दीवार का सरिया बेचकर नशे में उड़ा दिया। हिफाजती दीवार न होने से हादसात के खतरात बढ़ गए। गाजा में इस्राएली फौज के हाथों फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। जंगी तैयारों के रिहायशी इलाकों पर बमबारी से मजीद 39 शहरी शहीद। लेबनान में भी मजीद 52 शहरी इस्राएली फौज की दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गए। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फलस्तीनी सदर को गाजा में इस्राएली जंग खत्म करने के लिए काम करने की यकीन दहानी करा दी। महमूद अब्बास की नौमुंतखब अमरीकी सदर से टेलीफोन पर बात के दौरान अमन के लिए मिलकर काम करने का आज़म। अमरीका ने कतर से हमास की क़यादत को मुल्क बदर करने का मुतालबा कर दिया। यरगमालियों की रिहाई से मुतालिक नई तजावीज़ मुस्तरद करने पर इजहार नाराज़गी। हॉलैंड में फुटबॉल मैच के दौरान फलस्तीनी परचम की बेहुरमती और नफरत अंगेज नारे लगाने वाले इसराइलियों को और अपनी निशाद शायकीन ने धो डाला। कई इसराइली जख्मी। इसराइली वज़ीर आज़म के हुक्म पर सैहूनी शहरियों को हंगामी तौर पर तल अवीव पहुंचा दिया गया। अमरीकी हुकूमत ने ईरान को डोनाल्ड ट्रंप पर हमले का जिम्मेदार करार दे दिया। साजिश के इल्जाम में गिरफ्तार अफगान बाशिंदे फरहाद शकीरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मुल्जिम पर पासदाराने इनकलाब से अहकामात देने का इल्जाम। ईरानी हुकूमत का फौरी रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। ट्रंप के इख्तिदार में आने के बाद 10 लाख भारतीय बाशिंदों पर अमरीका से निकाले जाने की तलवार लटक गई। ट्रंप सदारत संभालने के पहले ही दिन कानूनी और गैर कानूनी तारकीन वतन को निकाले जाने के अहकामात जारी करेंगे। अमरीकी शहरियत रखने वाले बच्चों को ही अमरीका में रिहाइश की इजाज़त मिलेगी। कनाडा में तारकीन वतन का सैलाब आने का खदशा। जस्टिन ट्रूडो ने सरहदी कंट्रोल सख्त करने का हुक्म दे दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फैसलाकुन मैच के लिए कौमी टीम पर्थ पहुंच गई। 3 वनडे की सीरीज अब तक 1-1 से बराबर। कल जीत की सूरत में पाकिस्तान 22 साल बाद ऑस्ट्रेलवी सरजमीन पर वनडे सीरीज में कामयाबी हासिल करेगा। पाकिस्तान के शुएब खान जहरी की वर्ल्ड टाइटल इंटरनेशनल बॉक्सिंग फाइट में कामयाबी। नौजवान बॉक्सर ने जीत पाकिस्तान के नाम कर दी।